दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। करीब 250 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस धर्म की शुरुआत की थी जीसस ने, जिन्हें ईसा मसीह या यीशु भी कहा जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि जीसस के पहले यहूदी धर्म माना जाता था और उनका परिवार भी इसी धर्म को मानता था। लेकिन जीसस ने ईसाई धर्म की स्थापना की और उनको सन ऑफ गॉड बताया गया, यानी कि प्रभु का पुत्र। लेकिन असल जिंदगी में भी तो यीशु के अपने माता पिता थे। उनकी माता मरियम के बारे में तो सबने ही पढ़ा या सुना होगा। लेकिन इनके पहले और इनके बाद में उनके परिवार में और कौन कौन था, कौन थे वो लोग, और आज कहां पर है जीसस के वंशज? क्या आपको पता है कि सन ऑफ गॉड जीसस का परिवार आखिर कितना बड़ा था? आज जीसस के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन उनके पूर्वज कौन थे, उनके बाद उनके वंश का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको जीसस के परिवार की कहानी सुनाऊंगा, साथ ही उनके फैमिली ट्री से भी आपको रूबरू कराऊंगा। आज उनके एक नहीं, दो नहीं, 40 से लेकर 77 पीढ़ियों का इतिहास आपको जानने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ईसाई धर्म में उनके एक नहीं बल्कि दो फैमिली ट्री देखने को मिलते हैं। वो दोनों फैमिली ट्री कौन से हैं और उसमें से कौन सा सही फैमिली ट्री है, और इन दोनों ही जीनियोलॉजी यानी फैमिली ट्री में कहां पर क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सब पता चलेगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो आपको बताता हूं कि यीशु के वंश को लेकर भी विवाद है। उनकी एक नहीं दो वंशावलियां हैं। ईसाई धर्म की दो इंपॉर्टेंट किताबों गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ लूका में ये दोनों वंशावलियां मिलती हैं। अगर आप इन दोनों जीनियोलॉजीज को देखें तो तुरंत आपको कुछ बड़े अंतर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैथ्यू की जो जीनियोलॉजी है वो प्रॉफिट अब्राहम से शुरू होती है। यहां से होते हुए वो प्रॉफिट दाऊद तक जाती है और वहां से जोसेफ तक पहुंचती है, जो कि जीसस के पिता थे। इस वंशावली में टोटल 42 जनरेशन्स का जिक्र मिलता है। ये जीनियोलॉजी यहूदी राजाओं के वंश से जीसस को जोड़ती है। दूसरी तरफ गॉस्पेल ऑफ लूका की वंशावली थोड़ी अलग है। ये यीशु से शुरू होकर वापस एडम तक जाती है। इसमें लगभग 77 पीढ़ियों का जिक्र है। मैथ्यू से अलग लूका की वंशावली का मकसद था यीशु को ह्यूमैनिटी से जोड़कर दिखाने का। वेस्टर्न धर्मों में एडम को सभी इंसानों का पिता माना गया है। इस तरह लूका ये दिखाने की कोशिश करती है कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुक्तिदाता है। तो ये दोनों बेसिक अंतर हैं और यही दोनों मेन जीनियोलॉजी भी हैं जो ईसाई धर्म के बारे में बात करती हैं। खैर, मैथ्यू या हिंदी में मत्ती के गॉस्पेल के चैप्टर 1 के वर्ष 1 से 17 में उनकी कहानी मिलती है। ये कहानी कहती है कि पैगंबर अब्राहम से जन्म हुआ था इसहाक का। इसहाक के बेटे थे याकूब। याकूब से यहूदा और उनके भाई पैदा हुए। फिर इन यहूदा के 2 बेटे हुए। एक का नाम था पेरेज और दूसरे का नाम था जेरा। पेरेज के बेटे थे हेरोन, और फिर हेरोन से जन्म होता है आराम का। इसके बाद आराम से अम्मीनादाब पैदा होते हैं और अम्मीनादाब से एक पोते हुए सलमोन, और ऐसे ही कई पीढ़ियों से होते हुए जीसस के दादा जैकब का जन्म हुआ, और जैकब से पैदा हुए जोसेफ, जो मैरी या मरियम के पति थे। मैरी से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिन्हें मसीहा कहा जाता है। तो ये तो है लिस्ट जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से मिलती है। इस वंशावली में कुल 42 पीढ़ियां हैं, जिन्हें 14 पीढ़ियों के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। अब 14 नंबर जो है वो यहूदियों में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में ऐसा किया गया है। अब दूसरी जीनियोलॉजी पर चलते हैं। लूका के गॉस्पेल में जो वंशावली है वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है। कहने का मतलब है कि वो जीसस के फादर जोसेफ से शुरू होती है और वहां से अब्राहम, फिर उससे भी पीछे एडम तक जाती है। एडम को दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। खैर, लूका के चैप्टर 3 के वर्ष 23 से 38 में डिटेल में बताया गया है कि जब जीसस ने अपना काम शुरू किया तब लोग मानते थे कि उनके पिता जोसेफ हैं। जोसेफ का वंश किंग डेविड तक जाता है। किंग डेविड यहूदी ग्रंथों में सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने इजराइल पर रूल किया था। फिर किंग डेविड से भी और पीछे ये वंशावली जाती है प्रॉफिट अब्राहम तक। वही अब्राहम जिनके नाम पर ईसाई, यहूदी और इस्लामिक धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन की संज्ञा दी जाती है। फिर इन अब्राहम से और पीछे जाते हुए
ये वंशावली जीसस को पहले नोआ से और उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन यानी एडम से जोड़ती है। मैंने यहाँ सारे नाम नहीं लिए, लेकिन लूका की वंशावली में लगभग 77 पीढ़ियाँ हैं और ये यीशु को न केवल यहूदी लोगों से जोड़ती है बल्कि पूरी मानव जाति से और आखिरकार गॉड से भी जोड़ती है। इस तरह लूका ने जो लिखा वो सिर्फ यहूदियों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें जीसस की एक यूनिवर्सल इमेज को ढालने की भी कोशिश की गई है। अब अगर आप दोनों ही वंशावलियों को उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम पता चलेंगे जिनका इन धर्मों और इतिहास में बहुत महत्व है। इसमें सबसे पहले आते हैं अब्राहम। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में बहुत सम्मान दिया जाता है। इन्हें फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। यीशु की वंशावली को अब्राहम से जोड़ने का मतलब ये है कि जो वादा भगवान ने अब्राहम से किया था उसे यीशु ने पूरा किया। अब्राहम के बाद दूसरा नाम आता है किंग डेविड का या राजा दाऊद का। दाऊद या डेविड इजराइल के सबसे प्रसिद्ध और महान राजा माने जाते हैं। उनके बारे में कहा गया था कि उनके वंश से ही आने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए रूल करेगा। इसी वजह से यीशु को दाऊद का पुत्र भी कहा जाता है। ये बात इस बात को दिखाता है कि जीसस वही मसाया या मसीहा है जिनकी भविष्यवाणी पुरानी किताबों में की गई थी। इन खास नामों के अलावा जीसस की वंशावली में कुछ खास महिलाएं भी आती हैं, जैसे कि रहाब और रुथ। रहाब कनान देश की एक महिला थी जिन्होंने इजरायलियों की हेल्प की थी। वहीं रूथ मोआब देश की एक महिला थी जिन्होंने बाद में यहूदी धर्म को अपना लिया। इसके बाद आती हैं बेशबा। ये वही महिला हैं जिनसे राजा दाऊद ने पाप किया था और बाद में उनसे सुलेमान नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके बाद आते हैं यूसुफ और मरियम। मरियम यीशु की माँ थी और बाइबल के हिसाब से उन्होंने पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया था। वहीं यूसुफ ने मरियम से विवाह इसलिए किया ताकि समाज में मरियम और उनके बच्चे की इज्जत और सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि यूसुफ किंग डेविड के परिवार से थे, इसलिए यीशु को कानूनी रूप से दाऊद के वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक ऐसे ही न्यू टेस्टामेंट में यीशु के भाई और बहनों का भी जिक्र मिलता है। इसमें उनके भाइयों के नाम हैं याकूब या जेम्स, यूसुफ या जोसेफ, शिमोन यानी साइमन और यहूदा यानी जुडास। हालांकि न्यू टेस्टामेंट में उनकी बहनों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उन बहनों के नाम क्या थे इस बात का जिक्र नहीं मिलता। अगर आप देखें तो यीशु के इन भाइयों में से याकूब आगे चलकर यरूशलेम में कलीसिया के एक बड़े नेता बने। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी ये होगी कि मैथ्यू के गॉस्पेल में महिलाओं का जिक्र बहुत कम या ना के बराबर मिलता है, बल्कि यहाँ उनकी टाइमलाइन में जीसस के पिता की साइड को दिखाया गया है, उनका जिक्र मिलता है। वहीं जो लूका की वंशावली है उसमें जीसस के जीवन की इन महिलाओं का जिक्र मिलता है। इन दोनों वंशावलियों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि यहूदी धर्म से एक एलिजियंस की कोशिश तो है ही, साथ ही साथ ईसाई धर्म को एक यूनिवर्सल धर्म दिखाने की भी कोशिश की गई है। कहने का मतलब है कि लूका की वंशावली से दिखाने की कोशिश है कि भगवान का प्रेम और उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सभी देशों और सभी जातियों के लिए है। अब जैसा कि आपको पता है कि ईसाई धर्म की मान्यता है कि जीसस वर्जिन मरियम की संतान थे, इसलिए उनके भाई और बहनों के लिए दो अलग अलग थॉट सामने आते हैं। कैथोलिक ईसाई धर्म ये कहता है कि जीसस के भाई बहन असल में यीशु के सगे भाई बहन नहीं थे, बल्कि या तो वो चचेरे भाई थे या फिर यूसुफ की पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे थे, क्योंकि उनके अनुसार मरियम जीवन भर कुंवारी रही। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि ये सभी बच्चे मरियम और यूसुफ के ही थे जो यीशु के जन्म के बाद पैदा हुए। इस तरह यीशु का परिवार अलग अलग तरह के लोगों से भरा हुआ था, राजा, पैगंबर, विदेशी महिलाएं और आम लोग। ये बात दिखाती है कि गॉड की प्लान में हर तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में एक सवाल ये भी आता है कि इन दोनों वंशावलियों में आखिर सही कौन सी है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इन दोनों में आखिर इतना डिफरेंस है क्यों, आखिर इतिहास है क्या। तो अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पता चलेगा कि जीसस की दोनों ही जीनियोलॉजीज को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एंशिएंट टाइम में, खासतौर पर हम जो बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले, मॉडर्न टाइम की तरह तब रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है किसी परिवार के लंबे टाइम पीरियड की वंशावली को समझ पाना। वंशावली को समझने में या उसे परखने में दूसरी दिक्कत यह आती है कि
कि प्राचीन काल में महान या बहुत प्रभावशाली लोगों की वंशावली बनाते वक्त अक्सर उसकी सोशल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश भी करना होता था। कहने का मतलब है कि धार्मिक रूप से उसे इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए पैगंबर या ईश्वर के वंश से उसे जोड़कर दिखाया जाता था, या फिर अगर कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस्टेब्लिश करनी है तो किसी बड़े और इंपॉर्टेंट राजा से उसको जोड़कर दिखाने की कोशिश होती थी। ये बात दुनिया भर के राजवंशों और दुनिया भर के धर्मों में देखने को मिलती है। बाइबल के क्रिटिक बार्ट एहरमान अपनी किताबों में बताते हैं कि मैथ्यू का मेन पर्पस ये दिखाना था कि जीसस असल में डेविड के ही वंशज हैं, क्योंकि यहूदी परंपरा में मान्यता थी कि मसीहा को डेविड के ही घराने से आना था। तो मैथ्यू की वंशावली में दाऊद के वंश पर बहुत जोर दिया गया है। इसकी वजह ये थी कि यहूदियों को हमेशा से भरोसा था कि उनका मसीहा डेविड के शाही वंश से ही आएगा। इज़राइल का एक राजा होना हमेशा से उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा रहा है, खासकर जब वो विदेशी शासकों के अधीन थे। मैथ्यू एक तरह से यीशु को दाऊद का वंशज बताकर ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि यीशु ही वो राजा हैं जो इज़राइल के सिंहासन पर बैठेंगे। ये उनके लिए एक पॉलिटिकल दावा भी था, एक तरह से ये बताना कि यीशु ही वो व्यक्ति हैं जिनके पास इज़राइल में रूल करने का असली अधिकार है। इसी तरह से अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मैथ्यू की वंशावली ये दिखाने की कोशिश करती है कि जीसस असल में उन सभी वादों की देन है जो ईश्वर ने अब्राहम से लेकर दाऊद तक के सभी पैगंबरों से किए थे। मैथ्यू ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जीसस का आना कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर का एक सोचा समझा सदियों पुराना प्लान था। एंटी राइट जैसे धर्मशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु को केवल एक नया धर्म शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें यहूदी धर्म के इतिहास और उनकी प्रतिज्ञाओं की आखिरी अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वहीं जो लूका की वंशावली है उसका धार्मिक मकसद थोड़ा सा अलग है और ज़्यादा यूनिवर्सल है। एडम तक वंशावली को ले जाकर लूका ये दिखाते हैं कि यीशु का मैसेज सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था। जॉन डोमिनिक क्रॉसन जैसे स्कॉलर्स जिन्होंने बाइबल पर काफ़ी काम किया है, वो ये मानते हैं कि लूका का जो पर्पस है वो यीशु को एक ऐसे शख्स के रूप में दिखाना था जो सीमाओं से और किसी भी तरह के डिवीजन से परे था। कुल मिलाकर अगर आप देखो तो जीसस की जीनेलॉजी सिर्फ एक परिवार का इतिहास नहीं है, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटमेंट्स भी हैं जो जीसस की पहचान को बनाती हैं। एक तरफ दाऊद के शाही वंश का दावा किया गया मसीहा और दूसरी तरफ मानव जाति का उद्धारकर्ता। लेकिन दोस्तों सवाल अभी ये भी है कि मॉडर्न हिस्टोरियंस इन वंशावलियों को कैसे देखते हैं। क्या उनके हिसाब से ये सारी वंशावलियाँ फैक्चुअली सही हैं या फिर इसमें बस रिलीजियस पर्पस ही दिखाई देता है। ये एक लंबी डिबेट है जो कि बार्ट एहरमान, एंटी राइट और जॉन डोमिनिक क्रॉसन जैसे कई हिस्टोरियंस के बीच में चलती है। इसमें कॉमन पॉइंट तो ये है कि ज़्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस और क्रिटिक इस बात से एग्री करते हैं कि दोनों ही वंशावलियाँ पूरी तरह से सही तो नहीं है। इसमें कई अलग अलग कमियां हैं, ये पूरी तरह से फैक्चुअल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैथ्यू में 42 पीढ़ियां हैं और लूका में 77, और दोनों में ही जो नाम मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर दोनों लिस्ट सटीक होती तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बार्ट एहरमान जो कि बाइबल के बहुत बड़े क्रिटिक माने जाते हैं, वो इस सवाल को उठाते हुए कहते हैं कि इन लिस्ट में ना केवल कॉन्ट्रडिक्शन है बल्कि इसमें यहूदी स्टाइल ऑफ राइटिंग भी दिखती है। इस राइटिंग में होता यह है कि धार्मिक संदेशों को महत्व दिया जाता है, ना कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को। एहरमान के हिसाब से इन वंशावलियों को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये शख्स इस शख्स का बेटा था, बल्कि इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसे एक पर्टिकुलर डायनेस्टी या पर्टिकुलर वंश से जोड़ा जा रहा था। वो ये भी बताते हैं कि प्राचीन दुनिया में बेटा शब्द का मतलब वंशज भी हो सकता था, जिससे पीढ़ियों को छोड़ना या पीढ़ियों को जोड़ना आम बात हो जाती थी। दूसरी ओर एंटी राइट जैसे स्कॉलर इन वंशावलियों को पूरी तरह से इमेजिनरी भी नहीं मानते, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इन वंशावलियों का मेन पर्पस वंशावलियों को रखना नहीं था बल्कि धार्मिक और थियोलॉजिकल था, ना कि ऐतिहासिक रिपोर्टिंग करनी थी। दूसरी तरफ अगर आप जॉन डोमिनिक क्रॉसन को देखें तो वो इन वंशावलियों को मिथकीय या फिर सिंबॉलिक मानते हैं। उनके लिए ये जो लिस्ट हैं ये एक खास मैसेज के लिए बनाई गई। क्रॉसन ये तर्क देते हैं कि प्राचीन दुनिया में
वंशावलियों को अक्सर सामाजिक और धार्मिक दावों को वैलिडेट करने के लिए बनाया जाता था। अब ये वंशावलियां सही हैं या नहीं, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि वो आखिर में मैसेज क्या देना चाहती है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जीसस की वंशावलियां पूरी तरह से सही नहीं है। ये इस हिसाब से लिखी गई जिससे कि आगे चलकर पॉलिटिकल और रिलीजियस मोटिव्स को साधा जा सके। अब सवाल आता है कि जीसस के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, उनके बच्चे कौन थे, आगे उनके खानदान का क्या हुआ। तो जीसस के आगे के वंशज के बारे में बाइबल में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। ईसाई रिलीजन के जो टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से यीशु ने शादी नहीं की और उनका कोई भी सगा वंशज नहीं था। उनका वंश आध्यात्मिक माना जाता है, यानी वो सभी लोग जो उन पर बिलीव करते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, वो उनके आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा है। हालांकि उनके भाई बहनों का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, मैंने आपको बताया भी था। एग्जाम्पल के लिए उनके भाई याकूब ने शुरुआती ईसाई कलीसिया में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ईसाई कलीसिया या चर्च मसीही लोगों का एक समुदाय है जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। याकूब को यरूशलेम कलीसिया के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। वहीं उनके दूसरे भाई बहन भी थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बाद में यीशु में बिलीव किया और ईसाई धर्म का पालन किया। अब इन भाई बहनों के वंशज हो सकते हैं, लेकिन बाइबल या दूसरे किसी भी हिस्टोरिकल सोर्स में उनके वंशजों के बारे में कोई डिटेल में जानकारी नहीं मिलती कि वो यीशु के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी जीसस के परिवार और उनकी वंशावलियों की। यीशु का परिवार और उनकी वंशावली ईसाई धर्म की नींव में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि इन वंशावलियों में कुछ अंतर हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इन वंशावलियों में राजा भी हैं, पैगंबर भी हैं और यहाँ तक कि कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट वाले लोगों का भी जिक्र मिलता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ईसाई धर्म की इन वंशावलियों में जीसस को सीधे सीधे कभी पैगंबर अब्राहम से जोड़कर देखने की कोशिश की जाती है, तो कभी कभी उनको एडम से भी जोड़कर देखने की कोशिश की जाती है, जो कि माना जाता है अब्राहमिक ग्रंथों में कि वो ईश्वर के पहले पुत्र थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरी वंशावली की। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।